वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द कंट्री वाइफ बाय विलियम विचर्ली। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स को, और साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग इस प्ले की बात करें जो कि विलियम विचर्ले ने लिखा था, ये जो प्ले है 1675 में परफॉर्म हुआ था। साथ ही साथ ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। अब जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो क्या थी? ये एक इंग्लिश कॉमेडी थी जो कि परफॉर्म की जाती थी 1660 से 1710 के दरमियान। इस टाइम पीरियड के दरमियान जो परफॉर्म किए जाते थे प्लेज या फिर जो भी रिटन लिटरेचर परफॉर्म किया जाता था उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते थे। मीन्स कि जो कॉमेडी लिखी जाती थी उस टाइम पे, इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके बाद 18 ईयर्स के लिए इसको बैन कर दिया गया था और 1660 से दोबारा जो है वो इस पर काम करना शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले प्यूरिटन रजीम चल रहा था और प्यूरिटन रजीम ने बैन कर दिया था कॉमेडी ऑफ मैनर को, या फिर जो भी उस टाइम पे कॉमेडी लिखी जा रही थी। फिर उसके बाद जब दोबारा इस कॉमेडी का रिवाइवल हुआ तो उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा जाने लगा, जो कि 1660 से लिखी जाने लगी, जिसको चार्ल्स टू के आने के बाद लिखा जाने लगा था और प्लेज परफॉर्म होने लगे, साथ ही साथ कॉमेडी जो है वो परफॉर्म होने लगी। इसके बाद 1675 में द कंट्री वाइफ परफॉर्म किया गया। इससे पहले द कंट्री वाइफ जब लिखा गया था, इसकी कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज की वजह से, सेक्सुअल सीन्स की वजह से, सेक्सुअल लैंग्वेज के यूज़ की वजह से इसको बैन किया गया था और इसको परफॉर्म नहीं करवाया गया था। लेकिन इसके लिखे जाने के बहुत अरसे बाद इसको 1675 में परफॉर्म किया गया। 1675 में इसको पहले द कंट्री गर्ल के नाम से परफॉर्म किया गया था। द कंट्री वाइफ जो एक टाइटल है, ये खुद ही बहुत कंट्रोवर्शियल टाइटल है, क्योंकि जो द कंट्री वाइफ, इसका जो एक मीनिंग है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में जाता है, या फिर इसका एक नेगेटिव मीनिंग मिलता है हमें इस टाइटल का। इस वजह से इसको उस टाइम पे बैन किया गया था। लेकिन उसके बाद 1675 में इसको परफॉर्म किया गया चार्ल्स टू के बाद, जब रेस्टोरेशन पीरियड आया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने राइटर की। हमारे जो राइटर हैं विलियम विचर्ले। विलियम जो विचर्ले हैं ये इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे रेस्टोरेशन पीरियड के। साथ ही साथ इनके मोस्ट फेमस प्लेज जो हैं वो हैं द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर। ये दो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिसकी वजह से इनको ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन आज जो हम लोग अपना लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं वो द कंट्री वाइफ है, जो कि हमारा प्ले है, हम उसको ही डिस्कस करेंगे। ये जो प्ले है सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट करता है अरिस्टोक्रेटिक और एंटी प्यूरिटन आइडियोलॉजी को। मीन्स के जिस टाइम पे ये प्ले लिखा गया था उस टाइम पे प्यूरिटन रजीम था, और इस प्ले के अंदर एंटी प्यूरिटन आइडियोलॉजी को दिया गया है कि जो प्यूरिटन्स के उस टाइम पे आइडियोलॉजीज थी उनके बिल्कुल ऑपोजिट है ये प्ले। साथ ही साथ ये कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस बहुत ज़्यादा है। सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस इसको कहते हैं, मीन्स के इसमें एग्जैक्ट और क्लियर जो हमें लैंग्वेज नज़र आती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल जोक्स नज़र आते हैं। इस वजह से इसको सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस कहा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये जो प्ले है वो बेस किसके पड़ता है? मॉलियर के जो प्लेस थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस प्ले के फीचर्स बेस्ड करते हैं। जिस तरह के मॉलियर के जो प्लेस होते थे वो 1670s की जो लंदन ऑडियंस थी उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग होते थे, वैसे ही ये प्ले भी है। कॉम्प्लिकेटेड होते थे, उसमें फास्ट प्लॉट होते थे, साथ ही साथ सेक्सुअल जॉक्स बहुत ज़्यादा होते थे। आज का जो हमारा प्ले है इसमें भी 2 प्लॉट्स हैं। सबसे पहले दिखाया गया है कि जो एक अफेयर है विद मैरिड वुमेन, इनके एक यंग मैन है, बॉय है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है वुमेनाइजिंग में। सेकंड जो इसमें हमें थीम नज़र आता है कि एक यंग कंट्री वाइफ आती है लंदन में, किस लिए? एक्सप्लोर करने के लिए, लंदन की ब्यूटी को देखने के लिए, साथ ही लंदन की जो फैसिनेटिंग बॉयज़ हैं या फिर मेल्स हैं उनको देखने के लिए। तो ये जो मोस्टली हमें थीम्स हैं वो इसमें नज़र आएंगे। एक्चुअली रेस्टोरेशन पीरियड में जो भी लिखा जा रहा था वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा था। उस टाइम पीरियड में सोसाइटी के अंदर जैसा इन्वायरमेंट था, सोसाइटी में जिस तरह से लोगों की डिमांड थी, उन सबको फॉलो किया जाता था।
कोर्ट की जो सिचुएशन थी उसको डिस्कस किया जाता था, साथ ही साथ जो रियलिटी है उस टाइम की उसको दिखाया जाता था, जितनी भी कॉमेडीज़ लिखी जाती थी, जो भी प्लेज़ लिखे जाते थे। इसी तरह इस प्ले में अब हम अपने प्ले के करैक्टर्स को देखेंगे और साथ ही साथ उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करैक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन-कौन से इसमें करैक्टर्स हैं। प्रोटैगनिस्ट जो है इस प्ले का वो है हैरी हॉर्नर। सेकंड करैक्टर है हमारे पास हैरी हॉर्नर जो है ये एक वेल्दी लंदन सोशलिस्ट है, साथ ही साथ इसकी एक रेपुटेशन है एज अ ग्रेट कि इसके पास ग्रेट विट है, साथ ही साथ एक नोटोरियस वुमनाइजर है। सेकंड कैरेक्टर है मार्गरे पिंच वाइफ, यंग ब्राइड ऑफ पिंच वाइफ है। इनके पिंच वाइफ जो कैरेक्टर है हमारा नेक्स्ट, उसकी ये वाइफ है। साथ ही साथ टिटुलर कंट्री वाइफ मीन्स के टिटुलर होता है किसी को टाइटल दे देना, जबकि उसके कंट्री वाइफ उसको कहा जाता है जिसको टाइटल दिया गया हो, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने परफॉर्म ना की गई हो लेकिन फिर भी उसको टाइटल दे दिया जाए, जैसे कि मार्गरेट पिंच वाइफ को कंट्री वाइफ होने का टाइटल मिला हुआ है इस प्ले में। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैरेक्टर है पिंच वाइफ का। पिंच वाइफ जो है ये मेल कैरेक्टर है और ये हस्बैंड है मार्गरेट का, जो कि एक जेलस पर्सनैलिटी है और टेरिफाइड है कहीं उसको फुलिश ना वो किसी से बन जाए, मीन्स कि उसके वाइफ को कोई सड्यूस ना कर ले, क्योंकि ये भी पास्ट में एक वोमेनाइजर जो है वो रह चुका होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर है सर जैस्पर फिडगेट। सर जैस्पर फिडगेट जो है ये एक वेल्दी बिजनेसमैन है। उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर है लेडी फिडगेट। ये एक वर्चुअस और ऑनरेबल लेडी हैं जो कि सर जैस्पर फिडगेट की वाइफ हैं। सिक्स्थ कैरेक्टर है मिसेस डेंटी फिडगेट, जो कि सिस्टर हैं सर जैस्पर फिडगेट की। सेवन्थ कैरेक्टर है मिसिस स्किमिश, जो कि एक फैशनेबल टाउन लेडी हैं और एक ये जो सर जैस्पर फिडगेट हैं लेडी फिडगेट गेट है, साथ ही साथ मिसिस डेंटी फिडगेट है, मिसिस कमिश। इन सब का एक वर्चुअस गैंग है और ये सभी एक वर्चुअस गैंग में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद एट्थ करेक्टर हमारे पास स्पार्किश का है। नाइन्थ करेक्टर है एलिथी का करेक्टर है, जो कि मार्गरे की सिस्टर है। उसके बाद हमारे पास डोरीलैंड का करेक्टर है, लूसी का करेक्टर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस। अब इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ पे जो मेन करेक्टर है वो एक वुमनाइजर है, मीन्स के वो वुमेंस को बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी से इंस्पायर करता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट भी करता है। तो ये अपने बारे में एक रूमर फैला देता है, अपने डॉक्टर को कहता है कि एक रूमर जो है ना वो पूरी सोसाइटी में फैला दो कि मैं जो हूँ वो इम्पोर्टेंट हूँ। इम्पोर्टेंट उस पर्सन को कहा जाता है कि जो सेक्शुअली वीक हो, मीन्स कि वो अनकपेबल हो इरेक्शन के लिए। तो इसने ये अफवाह जो है वो अपने बारे में अपने डॉक्टर के थ्रू जो है वो पूरी सोसाइटी में जो है वो फैला दी। फिर क्या होता है कि ताकि उसने ये इसलिए किया था ऑनर ने कि जो मैरिड मैन हैं वो अपनी वाइफ्स को इस बात के लिए परमिशन दें कि वो इसको आके विजिट कर सकें हैरी हॉर्नर को, क्योंकि हैरी हॉर्नर से अब किसी की वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम या कोई ख़तरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सेक्सुअली वीक है इस वजह से। अब सर जैस्पर फिडगेट क्या करते हैं कि वो जो बिजनेसमैन है अपनी वाइफ को और उसकी जो फ्रेंड्स को हैं उसको हॉर्नर्स की केयर में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो लेडी फिडगेट हैं और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो रिफ्यूज़ करती हैं कि हमें इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन हारकोट एंड डोरलियंट ये दोनों फ्रेंड्स हैं किसके, हॉर्नर के। ये दोनों आते हैं, इसको विजिट करते हैं और इसको कंसोल करते हैं इसकी वीकनेस की वजह से। देन क्या होता है स्टोरी में कि जो मिस्टर पिंच वाइफ है, अब मिस्टर पिंच वाइफ इसके नेम की वजह से आपने इसको फीमेल करेक्टर नहीं समझना, ये मेल करेक्टर है इसमें, जो कि फॉर्मर वुमेनाइजर था वो भी। अब वो अपनी वाइफ के साथ कंट्री में रहता है और ये अपनी वाइफ को लॉक में और की में रखता है, क्योंकि इस काफ़ी ज़्यादा इसको थ्रेट्स होते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा चीज़ों से अफ्रेड होता है। देन क्या होता है कि हॉर्नर जो है वो इंक्वायर करता है पिंच वाइफ से उसकी वाइफ के बारे में। पिंच वाइफ को ये बात बहुत बुरी लगती है कि मेरी वाइफ के बारे में किसी ने बात की, तो वो इसके पास से चला जाता है। पिंच वाइफ जो है वो अभी जो पिंच वाइफ है वो सुन लेता है अपनी वाइफ मार्गरे को एलेथी के साथ बात करते हुए।
वो बात कर रही होती है कि अपने हस्बैंड के जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है कि इसको लॉक करके रखता है रूम में, उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बात की इसके बारे में एलेथिस से डिस्कस कर रही होती है। पिंच वाइफ को ये जब वो सारी बातें सुनता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी वाइफ को पनिश भी करता है। उसके बाद करेक्टर आता है स्पार्किश स्टोरी में। अब जो स्पार्किश है ये एक अरिस्टोक्रेट है और साथ ही साथ हारकोर्ट, ये दोनों आते हैं पिंच वाइफ के घर एलेथी को विजिट करने के लिए। अब ये एलेथी को इस वजह से विजिट करने आते हैं कि जो स्पार्किश होता है वो इंगेज होता है एलेथी से। हारकोर्ट जो है वो फ्लर्ट करता है एलेथी से स्पार्किश के सामने ही, बट स्पार्किश कोई रिएक्शन नहीं देता इस बात पे। देन स्टोरी में ये होता है कि सर जैस्पर जो होते हैं वो हॉर्नर और डोरलैंड के साथ आते हैं और कहते हैं वुमेन्स को थिएटर में लेके जाया जाए, लेकिन वुमेन्स कहती हैं हम इसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जैस्पर जो है वो कहता है कि हॉर्नर के साथ अगर सारी लेडीज़ जाएंगी तो वो काफ़ी सेफ रहेंगी थिएटर। हॉर्नर्स लेडी फिडगेट को अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है कि इसने वो झूठ बोला है, वो एक रूमर है क्यों, लेकिन ये सेक्सुअली जो है वो बिल्कुल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। बट इसने ये जो इम्पोर्टेंस वाली बात है वो जस्ट एक प्लॉय के तौर पर फैलाई है ताकि जो मैन हैं वो अपनी लेडीज़ को इसके करीब आने दें। हॉर्नर जब लेडी फिडगेट को ये बात बताता है तो लेडी जो फिडगेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं इस बात को सुन के और इसको सीक्रेट ही रखती हैं। पिंच वाइफ जो है वो पिंच वाइफ की जो वाइफ है वो फेडअप हो चुकी होती है एक रूम में रहते रहते। वो उसको फोर्स करती है अपने हस्बैंड को कि मुझे टाउन जाना है। मार्गरेट जो है वो अपना सारा जो लुक है चेंज करके इन मेल की लुक में जो है वो जाती है अपने हस्बैंड के कहने पे पिंच वाइफ के। हारकोर्ट हॉर्नर को बताता है एलेथे के बारे में। स्पार्किश, हॉर्नर, हारकोर्ट, डॉरलैंड, ये सब जो हैं अब ये सारे मिलकर थिएटर जा रहे हैं। इसमें पिंच वाइफ भी है, मार्गरे भी है। मार्गरे जो है वो एक मेल लुक में जा रही है, यहाँ पे उसने अपना जो खुद को डिस्गाइज किया हुआ है फीमेल टू मेल कैरेक्टर में। हॉर्नर जो है वो मार्गरेट से बात करता है, साथ ही साथ अब उसको ये नहीं पता होता कि ये फीमेल है तो वो उसको किस दे देता है और साथ ही कहता है कि अपनी सिस्टर को पास कर दो। देन हॉर्नर जो है वो मार्गरेट के और ज़्यादा क्लोज होने की करता है और उसको बंडल ऑफ फ्रूट्स गिफ्ट करता है। स्पार्किश और एलेथे की मैरिज होती है लेकिन एलेथे जो है वो उस मैरिज को रिजेक्ट कर देती है। देन पिंच वाइफ जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है मार्गरे को। अब मार्गरे को वो कहता है कि तुम एक लेटर लिखो जिसमें कॉन्फेस करो कि हॉर्नर ने जो किया वो गलत किया, यानी कि उसने जो किस पास की थी वो बहुत गलत उसका एटीट्यूड था। लेकिन मार्गरेट क्या करती है, 2 लेटर्स लिखती है। एक में वो कन्फेशन करती है अपने लव के बारे में टुवार्ड्स हैरी हॉर्नर, और सेकंड जो होता है उसमें जो उसने उसको काफ़ी ज़्यादा सुनाती है। अब वो क्या करती है कि जो लेटर जिसमें लव कॉन्फेस उसने अपना किया होता है हॉर्नर के लिए उसको वो भेज देती है, लेकिन दूसरा लेटर नहीं। लेकिन जब पिंच वाइफ को पता चलता है तो वो उसके लेटर के ऊपर नेम चेंज कर देती है और अपनी सिस्टर का नेम लिख देती है। लेडी फिडगेट जो है, सर जैस्पर, मिसेस स्किमिश और उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो सारे हॉर्नर के घर पे जाते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। स्पार्किश डिनर पर इनवाइट करता है, मार्गरेट भी वही होती है, लेकिन पिंच वाइफ को ये बात काफ़ी बुरी लगती है कि उसकी वाइफ को जो है वो उसने इनवाइट किया। उसके बाद पिंच वाइफ को जब पता चलता है कि इसने नेम चेंज करके एलिथी का नेम लिखा था, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ जाते हैं। एलिथी जो है वो मार्गरे का के लुक में खुद को डिस्गाइज कर लेती है, उसका जो ड्रेसिंग है और मार्गरे वो बन जाती है। उसके बाद मार्गरे कहती है कि मुझे और हॉर्नर को जो है वो एक अलोन प्लेस पे जो है वो बात करनी है। सर जैस्पर, लेडी फेडगेट, ये सब लोग जो हैं अब पार्टी पे जाते हैं इस बात की इन्फॉर्मेशन देने। हॉर्नर को आता है सर जैस्पर और साथ ही साथ स्पार्किश, मार्गरे, ये सब लोग जो हैं अब हॉर्नर के घर के बाहर जो है वो डिस्कशन चल रही होती है और साथ ही साथ स्पार्किश और एलेथी है इसकी इंगेजमेंट भी ख़त्म हो जाती है। लेडी फिडगेट और सारे जो इसकी फ्रेंड्स थी और सारी लेडीज़ थी हॉर्नर के साथ रूम में ड्रिंक करते हैं और ये सारे गॉसिप करते हैं और एक दूसरे के सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करते हैं सब लोग एक दूसरे के साथ। देन
होता ये है कि स्पार्किश, एलिथी, पिंच वाइफ, हार्डकोर्ट, लूसी, चैपलेन ये सारे ओनर्स के घर पे आते हैं। एलिथी जो है वो मार्ग्रेज की डिसगाइज में और अनाउंस करती है कि वो हार्डकोर्ट से जो है वो मैरिज करना चाहती है। उसके बाद पिंच वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस होता है। सर जैस्पर और सारी जो लेडीज़ हैं वहाँ से चली जाती हैं। पिंच वाइफ जो है वो इन्फॉर्म करता है सर जैस्पर के ऑर्नर हॉर्नर ने उसकी वाइफ को सेड्यूस किया है। डॉक्टर इस बात को अश्योर करता है कि ये तो इम्पोर्टेंट है, बट मार्गरेट कहता है कि ये एक वाइट लाई है, बल्कि जबकि ये बिल्कुल सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है। उसके बाद मार्गरेट स्टिल अपना जो लव है हॉर्नर के बारे में उसको कॉन्फेस करती है और अपनी जो मैरिज है पिंच वाइफ से उसके से रिज़ाइन ले लेती है। और यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके जो मेजर थीम्स है उसमें रेपुटेशन है, अपीयरेंस है, हाइपोक्रेसी है, लव है और मैरिज है। एक्चुअली इसमें रेस्टोरेशन पीरियड में जो सिचुएशन थी, जो सोसाइटी थी, उन सबको दिखाया गया है। रियल जो फेस है उस सोसाइटी का वो दिखाया गया है, लोगों का, जिसको इसमें डिस्कस किया गया है। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।